आज हम एक और न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है काइजू नंबर 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा काइजू आ जाता है। जहाँ पे काइजू आते ही ना उस शहर में काइजू अलर्ट हो जाता है, सभी लोगों को निकाला जा रहा है। काइजू को रोकने के लिए वहाँ 3rd डिवीजन फोर्स भी आ जाती है। हेलीकॉप्टर में से एक लड़की वहाँ से बाहर निकलती है जो 3rd डिवीजन की मास्टर है, यानी कि इस लड़के का नाम है मिसोरो होती है। वो मीना को ना और काइजू को सभी लोग अपने फोन पर देख रहे होते हैं। तभी मीना के ना वहाँ बाकी के टीममेट भी आ जाते हैं उस काइजू को मारने के लिए। आती उसको अपने एक अटैक से वहीं पे खत्म कर देती है। तो फिर वहाँ पे उस मोस्टर को हटाने के लिए वहाँ पे हमारा हीरो मेन कैरेक्टर काप आता है। काप का उस मोस्टर को देखने के बाद सोचता है कि आज उसे ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ शहर में मीना की टीम की 3rd डिवीजन की वहाँ पे सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं। काफका की टीम और उस मोस्टर को काट हटा रही होती है। तभी काफका के पास एक ड्रोन आता है उस मोस्टर का सैंपल लेने के लिए। फिर काफका उस काइजू का ब्लड सैंपल उस ड्रोन के अंदर रख देता है। काफका वहाँ से उस काइजू को काटने के लिए एक चांस मांगता है बड़ा सा। तो यहाँ पे काफका देखता है उसका एक टीम मेंबर उसके वोजन को उठा रहा होता है। काफका उसे उठाने को ही मना कर रहा होता है लेकिन वो नहीं सुनता। वहाँ पे उसका जो ब्लड गर्म खून होता है वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और उस आदमी के थोड़े से पैर पे गिर जाता है। काफका फिर उसकी हेल्प करने लगता है। यहाँ पे उस लड़के को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। काफ उसे बताता है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरे साथ भी काफी बारी ऐसा हो चुका है। फिर उनका कैप्टन आ जाता है, वो कहता है काफ को जाओ तुम इसका इंटरटेशन जाके वहाँ पे उसे बिल्कुल खत्म कर दो। जो सुन के भाई काफ तो यहाँ पे काफी ज्यादा घिन करने लगता है। काफ यहाँ पे उसे मना करने लगता है। जब भी उसका फ्रेंड आए कहता है आपकी नया मेजरमेंट हो चुकी है, इंटरटेशन के पास जाना होगा। दूसरा फ्रेंड पूछता है इंटरटेशन के अंदर जाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सेंस जो जगह है ना वो उसकी पोटी की जगह है, वहाँ से बहुत बुरी स्मेल आती है, इसलिए वहाँ पे हर कोई जाने को डरता है, यानी कि भाई पोटी वाली जगह पे। काफ को सोच के भी उल्टी आने लगती है लेकिन काफ का फिर अपना काम करने चला जाता है। वो वहाँ पे बिल्कुल उस काफ को काट देता है। यहाँ पे काफ का जब अपने घर में रेस्ट कर रहा होता है ना उसकी बॉडी में से उसको काफी बुरी स्मेल आ रही होती है। बात काफ का टीवी में मीना को देखता है। इसमें बताया जाता है कि मीना ने इतनी कम एज में 100 से भी ज्यादा काइजू को मार दिया है अभी तक। काफका अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ पे उसने मीना के साथ एक प्रॉमिस करा था साथ में मिलकर सारे काइजू को खत्म कर देगा। तो इसके बाद हमें टीवी में बताया जाता है कि चल के मीना डिवाइन फोर्स की कैप्टन भी बन सकती है। वहाँ पे सबसे काबिल ऑफिसर है। यहाँ पे काफका किसी चीज के बारे में सोचने लगता है कि मुझे फिर से कल वाली पोटी में जाएंगे, नहीं जाना, मुझे बहुत सारे काम है। फिर वो उसके बाद वहाँ पे टीवी बंद करके सो जाता है। फिर काफका अगले दिन उठता है, फिर से अपने काम करने चला जाता है। काफका को एक न्यू मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है रीनो होता है। ये भी एक डिवाइन ऑफिसर बनने के लिए आया है। यहाँ पर एक लड़का बताता है कि काफका भी यहाँ पे एक डिवाइन ऑफिसर बनने आता है लेकिन उसने अपना ये ड्रीम बहुत पहले छोड़ दिया है। और फिर इसके बाद इचिबा काफका से पूछता है कि तुमने डिवाइन ऑफिसर बनने के बारे में क्यों सोचते? जिसके बाद काफका कहता है कि मैंने डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा था लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। भाई मैं क्या करता, फिर तो मुझे छोड़ना पड़ा यार। काफका उसे कहता है कि तुम शायद इस बात को समझ जाओगे। इसके बाद इचिबा कहता है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला, मैं अपने ड्रीम को पूरा हासिल करके रहूंगा। जिसके बाद काफका यहाँ पे वही गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि क्या सच में मैंने अपना ड्रीम छोड़े? कुछ गलत करते हैं, वैसे ड्रीम छोड़ना नहीं चाहिए हर किसी को, कोई भी हो चाहे ड्रीम। तो यार सभी काइजू के पास आ जाते हैं। आज उन्हें ना काइजू का लेग्स एरिया साफ करना था। इचिबा से कहता है कि आज तुम्हें इंटरटेंस जाके वहाँ पे उसका साफ करना होगा। काफका ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। काफका कहता है कि अभी से पता चलेगा ये जॉब कितनी हार्ड है। तो यहाँ पे उसका लीडर यूँ कहता है काफका तुम भी इसके साथ जाने वाले हो। काफका उस लीडर के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और काफका कहता है कि मुझे बार बार इंटरटेंस जगह पे साफ करने के लिए क्यों भेजा जाता है? जहाँ पे वो लीडर कहता है कि क्योंकि तुम इंटरटाइल वो साफ करने में ना काफी बेस्ट हो चुके हो, इसलिए तुम्हें बार बार वहीं पे भेजा जाता है। काफका अपना फटाफट काम करने चला जाता है। तो फिर लीडर उसे देख के कहता है अगर ये भी इस टेस्ट में पास हो जाता तो यार एक आज बहुत अच्छा काफी बड़े ऑफिसर होता। सभी लंच करने लगते हैं। भाई यहाँ पे इचिबा की हालत काफी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है क्योंकि उनने पहली बार इंटरटाइल साफ करा है ना। ये देख के तो काफका यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था लेकिन उसको उल्टी होने का मन हो रहा था। तो काफका यहाँ पे इचिबा को कहता है कि आओ चलो हमारे साथ लंच करने चलो। तो यहाँ पे वो इचिबा उसे मना कर देता है। उसे इसके बाद मेंटिमाइन 11 की गोली देता है, यानी कि जूस सा देता है, कुछ ऐसा ही होता है। पूरा काम करने के लिए तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। फिर उससे वो 2 नाक में लगाने की क्लिप भी देता है। वो कहता है कि ये नाक में लगा लेना। इचिबा वो पलक देख के काफी डरने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने पास रख लो। तो यहाँ पे काफका उसके साथ ना जबरदस्ती करने लगता है। कहता है लो तुम इसे अपने नाक में लगाओ, लो। तो यहाँ पे वो इसके बाद ना दोनों यहाँ पे काम करने के लिए चले जाते हैं। तो काम पूरा खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद इचिबा काफका के पास आता है। यहाँ पे काफका कहता है कि काफका तुम मेरे पास क्यों है? तो यहाँ पे इचिबा कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी इतनी मदद करी और ऑफिसर बनने के लिए ना वो
40 साल की एज तक भी लिमिट है, तो तुम दोबारा से टेस्ट दे सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। सिर्फ मैं तो तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम देना चाहो तो दे भी सकते हो। मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें करना है तो कर भी सकते हो, लेकिन इससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऑफिसर भी बन जाओ। तो यहाँ पे वो जाने लगता है, तो काफका उसे ना थैंक यू कहता है। यहाँ पर उनके इचिवा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है, कहता है कि नहीं तुम मुझे यहाँ पे ना बिल्कुल भी गलत समझ रहे हो यार। फिर मैं वहाँ पे एक काइजू आ जाता है जो इचिवा को खा लेता है, लेकिन वहाँ पे काफका आके उसे वहाँ पे बचा लेता है एकदम गॉडस स्पीड में जूम। काफका उसे कहता है कि जाओ तुम यहाँ से भाग के ना डिवाइन ऑफिसर को बता दो जिस वजह से मैं यहाँ पे आके इस काइजू को यहाँ पे खत्म कर दे, इतने में इसे यहीं पर रोक के रखता हूँ। इचिवा उसकी बात नहीं सुनना होता है। यहाँ पे काफका कहता है कि अगर तुम्हें कोई ऑफिसर बनना है तो जाओ यहाँ से भाग जाओ, तुम इस यहाँ पे इसे नहीं हरा सकते, जाओ तुम्हें अपना ड्रीम भी पूरा करना है। तो यहाँ पे इचिवा भाग के ऑफिसर्स को बुलाने चला जाता है, वो भाग जाता है। तो यहाँ पे वो जो होता है ना मोस्टर, वो काफका के पीछे लग जाता है काफका को खाने के लिए, लेकिन काफका भाई यहाँ ना उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, वो भाग रहा होता है उससे बचने के लिए। तो यहाँ पे वो एक शीशा फोड़ के बाहर निकलता है और तभी ना उसको उसके फ्लैश बैक आ जाता है। साथ होता है मीना को कहता है कि उन काइजू ने हमारे घर और स्कूल सब कुछ तबाह कर दिया, इसलिए हम दोनों उनको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद ना वे दोनों कुछ प्रॉमिस करते हैं, बड़े होने के बाद दोनों डिफाइन ऑफिसर बनेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद काफका के पीछे वो बड़ा सा मोस्टर लग रहा होता है, तो काफका सोचता है कि मैं भी डिफाइन ऑफिसर नहीं बना तो मुझे इससे किसी न किसी तरह तो लड़ना ही होगा। जैसे उससे लड़ रहा होता है वो मोस्टर उसके एक मारता है, काफका दूर जाके गिरता है, उसकी काफी सारी चोटें लग जाती है। तो वो मोस्टर काफका को खाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे इचिवा आके उसके एक मारता है जिससे वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। काफका इचिवा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इचिवा बताता है कि मैंने डिवाइन फोर्स को उसके बारे में बता दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आ गया, मैं थोड़ी देर में यहाँ पे आते ही होगे। डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते हो काफका। तो यहाँ पे वो जो काफका होता है ना वो सोचता है कि जब उनने अपना रिजल्ट देखा था वो तो यहाँ पे ना फेल हो चुका था, वो इसलिए एक डिफाइन ऑफिसर नहीं बन पाया, जिस वजह से उनने इस चीज का सपना ही छोड़ दिया। उनके ऊपर दोनों के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन एकदम से वहाँ पे एक व्हाइट टाइगर आता है और उसको वहीं पे बीच में से काट डालता है। डिफेंस फोर्स आ चुकी होती है और फिर उनके साथ उनकी कैप्टन भी होती है, इस कैप्टन का ही वो व्हाइट टाइगर है। तो वो मीना भी होती है, वो मीना का ये व्हाइट टाइगर। यहाँ पे मीना को देखने के बाद काफका यहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके काफ़ी सारी चोटें लग चुकी थी। काफका रात के टाइम हॉस्पिटल में सोच रहा होता है कि वहाँ पे मीना ने उस मोस्टर को कितनी आसानी से हरा दिया। वो एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुका है जहाँ पे मैं कभी भी नहीं पहुँच सकता कितनी भी मेहनत करने के बाद। फिर इसके बाद उसे इशी बाबा की आवाज़ सुनाई देती, जिस वजह से वो वहाँ पे डर जाता है। वो कहता है इशी बाबा अगर आज आपने मेरी यहाँ पे जान नहीं बचाई होती तो मैं वहीं पे आज मारा जा चुका होता। तो यहाँ पे काफ़ी कूल बताता है, वो कहता है कि आपको एक डिफाइन ऑफिसर ज़रूर बनना चाहिए क्योंकि आप में वो काबिलियत है। वो कहता है कि बाकी तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको ज़रूर एक ना एक बार और कोशिश करनी चाहिए। इशी बाबा को थैंक यू कहता है। तो काफका कहता है कि ज़रूर मैं इस बार एग्ज़ाम दूंगा और मैं ज़रूर से इस बार वो ऑफिसर बन के दिखाऊंगा, चाहे मैं कितनी मेहनत करूँ लेकिन ऑफिसर में ज़रूर बन के दिखाऊंगा तुम्हें इस बार। काफका के सामने काइजू आ जाता है, जो काइजू काफका को ढूंढ रहा था। तो काइजू जो होता है ना वो काफका के मुंह में घुस जाता है, जिस वजह से भाई जो काफका होता है उसके अंदर काफ़ी चेंज होने लगते हैं कुछ चीज़ें। वो आके काफका को देखता है, लेकिन वो देखता है कि काफका यहाँ पे एक काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, लेकिन पता नहीं कैसे बदल चुका था वो एक काइजू में। यहाँ पे काफका वो इची बाबा को बताता है कि मैं काफका हूँ। यहाँ पे वो इची बाबा और वो दोनों काफ़ी डरे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन ना वहाँ पे उसे देख लेता है। बाद डिवाइन फोर्स को कॉल लगाने लगता है, जो देख के काफका और इची बाबा दोनों समझ जाते हैं। यहाँ पर इची बाबा काफका को भागने को कहता है कि वो अगर आप नहीं ऐसे भागे तो यहीं पे मारे जाओगे आप। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसकी फ्रेंड का और काफका का, जहाँ पे काफका अपनी फ्रेंड को कह रहा होता है कि मैं कोई काइजू दिखे तो पहले तो तुम उसकी टांगों पे वार करो फिर उसे मार दो। यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, काइजू तो आखिरकार कितने बड़े होते हैं। यहाँ पर कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब भी तुम्हें डर लगेगा मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो यहाँ पे आशिरू सोचती है कि तुम झूठो। तभी यहाँ पे आशिरू के पास एक फ़ोन आ जाता है कि यहाँ पे एक काइजू को ना एक हॉस्पिटल में देखा गया है, जहाँ पे वो कहती है कि हाँ आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पे अपनी टीम को लेके ना वहाँ पर जल्दी आ रही हूँ, आप बिल्कुल भी डरिए मत, मैं वहीं पे पहुँचने वाली हूँ। इस एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने ना ये एक वीडियो डाल रखी है बीच में, पहले आप उसे देख लेना, मैंने ये इसलिए बनाई है लंबी वीडियो, काफ़ी बड़ा है। चलिए ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए बाय बाय टाटा, आप वो अगली वीडियो देख लीजिए।